नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज हम बात करेंगे कि जपा जो हम करते हैं या जप जिसको कहते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार से हम जप कर सकते हैं। मेनली जो देखा जाता है वो पहले 3 था, लेकिन अब हम 4 काउंट करते हैं। और जो सबसे पहला जप होता है वो बिगिनर्स के लिए होता है और जिसका नाम होता है वैखारी या वाचिका। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, वाचिका यानी कि बोल के करना। तो सबसे पहला जो जपा होता है, जो स्टार्ट जब किया जाता है, जब किसी को शुरू करना है जपा, तो इसी से स्टार्ट करना चाहिए, जिसको वाचिका कहते हैं। और इसमें जो भी आप जपा करते हैं, नाम जप या मंत्र जप, वो ज़ोर ज़ोर से बोल के किया जाता है और जल्दी जल्दी किया जाता है। इसको बोल के और जल्दी जल्दी करने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो है उतने देर में कोई भी और थॉट्स ना आए और आपकी जो धारणा है, आपका जो फोकस है, वो सिर्फ मंत्रों पे रहे। तो इसके लिए हम जो ये बिगिनर्स वाला जो वाचिका या फिर आप इसको वैखारी भी कहते हैं, तो ये जो जपा होता है ये बिगनर्स के लिए है। और जो हमारे अंदर जो नकारात्मक थॉट्स होते हैं उनको रिमूव करने में भी हम इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको बहुत जल्दी जल्दी, जितना जल्दी बोलेंगे और जितना लाउड होके बोलेंगे, जितना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हम इसको बहुत ही, मतलब अगर आपके पास जपा माला है तो उससे भी कर सकते हैं और बिना जपा माला के भी कर सकते हैं। तो वाचिका या जो वैखारी है, ये जपा माला करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है उसको यही माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है उपांशु। उपांशु यानी कि आप सिर्फ विस्पर करके बोलेंगे। इसमें विस्पर करने का मतलब है कि सिर्फ जो आप बोल रहे हैं, आपके सिर्फ होंठ जो है वो हिलते रहेंगे और जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आप ही सुने। तो इस चीज़ को करने का मतलब है कि आप जो है उपांशु यानी कि आपका जो ब्रिज बनाना, मतलब आप बोल रहे हैं और साइलेंट मोड में जाने का, उन दोनों के बीच का जो ब्रिज होता है उसको उपांशु कहते हैं। तो उपांशु में हमें बिल्कुल होस्ट को हिलाते हुए बिल्कुल विस्पर, बिल्कुल धीरे धीरे बोलना है कि सिर्फ हम ही सुन सके। वहीं वाचिका में इतनी ज़ोर से बोलना है कि आपके अगल बगल के लोग भी उसको सुन सके, मतलब पूरा इन्वायरमेंट जहाँ तक वो लाउड जाएगा, जहाँ तक वो आवाज़ जाएगी, वहाँ तक वो सकारात्मक ऊर्जा को फैलाएगा। और वाचिका जो है वो यही करता है कि आपके बाहर जो आपकी जो ऑरा है उसको और ब्राइट कर देता है। और जबकि अगर हम इसकी बात करें उपांशु की, तो उपांशु का जो है वो आपके ऑरा से अब आप इंटरनल इसमें टर्न आउट हो रहे हैं। जो आपका इंटरनल है उसको भी ब्राइट करेगा, उसमें भी आपके जो तेज है उसको लाएगा। तो फोकस करना है हमें, जो भी हम जपा करते हैं उसमें हमें फोकस सब उसी के अकॉर्डिंग रखना है। जब हम ओस्ट पे कर रहे हैं तो भी हम जो जपा कर रहे हैं उसको हमें सुनना है। और सुनकर जैसे जैसे वो हम सुनेंगे वो अंतर मन में जाएगा। और इसी तरह जो तीसरा हम लेंगे वो मानसिक होता है। मानसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम एडवांस लेवल का भी कह सकते हैं। मतलब ये दोनों करने के बाद जब आप मानसिक में जाएंगे, यानी कि आप अपने मानसिक माइंड से उस जपा को करेंगे। और माइंड से करने का मतलब है कि आपका जो मुंह है वो साइलेंट रहेगा, आप बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं, आपको अंतर मन से करना है। अंतर मन से करने का मतलब है कि आपका जो आत्मा है और माइंड है वो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आपको आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, मानसिक अगर आप जप करते हैं। चौथा जो है हमारा, चौथा में हमें इसको हम लिखित कह सकते हैं जपा। तो लिखित जपा में क्या होता है कि
कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपका हैंड हो जाता है, आपका माइंड है, आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं और उसको धारण भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपकी आत्मा भी उसे धारण कर रही है। हैंड, स्पिरिट और आपका जो ध्यान है वो उस पे एकाग्र हो जाता है। तो जो ये लिखित वाला है वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। तो ये 4 टाइप के जपा होते हैं और जो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन हमें जब भी स्टार्ट करना चाहिए ये सारी चीज़ें, हमें बिगिनर्स से लेकर उपांशु, वाचिका, फिर उपांशु, फिर मानसिक और फिर लिखित, ये सारे ही जपा हमें करने चाहिए और सभी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। जो मानसिक होता है और जो लिखित वाला भी होता है, इन सभी में मतलब हम जो है अपने माइंड को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जबकि वाचिका और जो उपांशु होता है वो आपकी बाहर की ऑरा और जो आपका इंटरनल होता है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इस तरह ये चारों जपा है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है और सबको आई थिंक इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेडिटेशन की जो हाई लेवल होती है, ट्रांजेंशनल जो किसे कहते हैं, ट्रांजेंडेंटल जो होता है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको इन चारों चीज़ों से गुजर कर आपको वहाँ तक पहुंचना होता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।